हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका स्वागत है चैनल महफूज सर की क्लासेस में। मैं नहीं देख सकता आपको उदास होते हुए। जी हाँ दोस्तों, मैं नहीं देख सकता आपको उदास होते हुए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के नाम पर रोते हुए। ये वीडियो लाए हूँ आपकी डिमांड होते हुए। डर किस बात का है? महफूज सर के होते हुए। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को आसान से आसान तरीके से, आसान से आसान ट्रिक से आज मैं आपको समझाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ आप लोग चलिए बैठ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आज हम आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को आसान से आसान तरीके से सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, लोग कहते हैं कि सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत कठिन होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सर आप नहीं बना सकते। नहीं दोस्तों, कठिन नहीं होती है, कठिन तो बिल्कुल नहीं होती। यदि समझा जाए तो बहुत ही सिंपल होती है। आज हम आपको सिंपल से सिंपल, सरल से सरल तरीके से आज हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आप कहते हैं कि सर ये कठिन होती है, ये बनती नहीं है। आज मैं आपको इतने आसान तरीके से, इतने सरल तरीके से बताऊंगा ताकि आप कहेंगे जी सर लाजवाब हैं आप, इतने आसान तरीके से आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बता दिया। जी दोस्तों, शुरू करते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आप देख लीजिए। पहले सबसे पहले चलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें हम लोग सबसे पहले डालते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसको हम बोलते हैं महत्वपूर्ण सूत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? महत्वपूर्ण सूत्र। जी हाँ दोस्तों, यानी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला आपका सन, SON, सन। सन मीन्स होता है पुत्र। क्या होता है बेटा? पुत्र। जी हाँ दोस्तों, पुत्र होता है, सन मीन्स होता है पुत्र। तो चलिए हम लोग उसको डिवाइड बांट देते हैं। इस फार्मूले से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फार्मूला ना भूलना और बहुत ही अच्छे तरीके से देख लो। इसको सॉल्व करने का तरीका भी देख लीजिए। यस, सबसे पहले यस के से हम लोग हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर ओ है, ओ से हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर है ये नो चेंज। तो यानी कि सब्जेक्ट से हो गया, यानी आपका पहला अक्षर है एक्स, तो उससे हो गया सब्जेक्ट। ओ है, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी तो नो चेंज हो गया। अब सब्जेक्ट को हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं सेकंड पर्सन और नो चेंज को मान लेते हैं थर्ड पर्सन। जी हाँ दोस्तों, फिर हम लोग फर्स्ट पर्सन में आई वी को चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन में यू को चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन में नो चेंज, यानी दे ही सी इट, नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन, जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, आई माने मैं, बी माने हम, इन दो कर्ताओं को चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन में यू को चेंज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब कुल मिला के इन तीन कर्ताओं के अलावा और कोई भी कर्ता चेंज नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, और कोई कर्ता चेंज नहीं होता है। आई वी यू, इन तीन कर्ताओं के अलावा और भी कोई भी कर्ता चेंज नहीं होता है। जैसे दे, ही, सी, इट, ये नो चेंज होते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ये आपका सबसे पहला फार्मूला हो गया सन। सन मीन्स होता है पुत्र, पुत्र माने होता है बेटा। जी हाँ दोस्तों, बेटा। तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नो चेंज। सब्जेक्ट को मान लेते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको मान लेते हैं सेकंड पर्सन, फिर इसको मान लेते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम आई और वी को चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन में यू को चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन में दे, ही, सी, इट को चेंज करते हैं। यानी कि कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये नो चेंज वाले सब्जेक्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ये सब प्रोनाउन होते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जी हाँ, नोट कर लीजिए, प्रोनाउन। जी दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेबल पे। जी दोस्तों, अब देखते हैं टेबल नंबर 2, यानी कि मैनी डिफरेंट। जी हाँ दोस्तों, मैनी डिफरेंट को हिंदी में बोलते हैं अनपरिवर्तन। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनपरिवर्तन। जी सही सुना आपने, अनपरिवर्तन यानी कि मैनी डिफरेंट। अब मैनी डिफरेंट किस प्रकार होते हैं, चलिए देखते हैं। एक तरफ हो गया डायरेक्ट, एक तरफ हो गया इनडायरेक्ट। इसको टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में क्या होता है, जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो किस तरह से, कौन से शब्द आते हैं, कौन से शब्द की जगह पे कौन से शब्द आते हैं। तो चलो देखते हैं। यानी कि डायरेक्ट में शब्द आपके ये हैं, इनडायरेक्ट में ये है। जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो किस प्रकार होता है, तो नाव का देन होता है। क्या होता है? नाव को देन हो जाता है, दिस का दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, हेयर का देयर हो जाता है, आयो का बिफोर हो जाता है, कम का गो हो जाता है, थस का सो हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, से का टेल हो जाता है, सेज का टेल्स हो जाता है, सैड का सैड हो जाता है,
और साइड टू का टोल्ड हो जाता है। टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है। यस्टरडे का द प्रीवियस डे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, द प्रीवियस डे। ये आपके सामने टेबल हो गई, आप आसानी से देख सकते हो बहुत आसान तरीके से। नाउ का देयर, दिस का दैट, दिस का दोज, हियर का देयर, आइगो का बिफोर, कम का गो, थर्स का सो, टुडे का दैट डे, सी का टेल, सेज का टेल, साइड का साइड ही रहता है, साइड टू का टोल्ड हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है और यस्टरडे का द प्रीवियस डे होता है। जी हाँ दोस्तों, ये टेबल आराम से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये शब्द देखना बहुत जरूरी होते हैं। जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो ये लास्ट में कुछ ना कुछ आ जाता है, कभी कम आ गया, कभी गो आ जाता है, कभी आइगो आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो हम लोग बहुत से बच्चे चेंज नहीं कर पाते, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये लास्ट में टुडे क्यों आ गया, टुडे का क्या आएगा, थर्स क्यों आ गया, थर्स का क्या आएगा। तो इसीलिए हमने आपको ये टेबल बना दी है, आराम से याद कर लीजिएगा। और जब आराम से आप याद करोगे तो आराम से बना सकते हो दोस्तों, आराम से बना सकते हो। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टेबल। अब चलिए जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कहोगे, आप कंफ्यूज हो रहोगे तो सर कहते क्या है, तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं। बेटा डायरेक्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष। जी हाँ सही सुना है, प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। जी हाँ सही सुना है, डायरेक्ट को हिंदी में प्रत्यक्ष बोलते हैं, इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष बोलते हैं। कि प्रत्यक्ष होता क्या है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर प्रत्यक्ष क्या होता है और अप्रत्यक्ष क्या होता है। जी मैं आपको बताता हूं, जब किसी से, तो ध्यान सुनना, जब किसी से फेस टू फेस यानी आमने सामने बात की जाए तो उसको डायरेक्ट बोलते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष बोलते हैं। और जब किसी की बात किसी के पीछे करें, जैसे मोहन की बात मोहन के न होने पर करें, तो हो गया इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, जब किसी की बात किसी के पीछे करें, जैसे कि मोहन की बात कर रहे हो और मोहन ना हो, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष। जब किसी की बात उसके आमने सामने यानी फेस टू फेस करें, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट। जी हाँ दोस्तों, अभी आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे डायरेक्ट, जैसे राम आ गया, एग्जाम्पल हो गया राम। राम said to me, राम said to me, राम said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ गया, यहाँ पे हो गया शी इज गोइंग टू आगरा, शी इज गोइंग टू आगरा। अब आपको हम आपको ये बताना है कि अब ये देखना है, एक बात तो ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ गया, फिर एक सेंटेंस ये हो गया। जी हाँ दोस्तों, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। अब यहाँ से अब देखो, अब ये पहचानो कैसे, इन दोनों यानी एक सेंटेंस को दो भाग में डिवाइड करना है, और दो भाग में डिवाइड होता है कि सबसे पहले देखते हैं। देखो यहाँ से कोई कॉमा स्टार्ट हुआ, नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ ना, हाँ जी नहीं हुआ। यहाँ से कोई कॉमा नहीं हुआ, यहाँ से स्टार्ट हो, किधर इस साइड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये सेंटेंस हो गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और ये ना तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना तो यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये हो गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो ये सेंटेंस हो गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, ये सेंटेंस हो गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जब सेंटेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होते हैं उस सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो सेंटेंस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उस सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो सबसे पहले सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो लास्ट में होता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उस सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच। अब चलते हैं आने वाले सेंटेंस पे। अब आपको हम सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस सिखाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंपल सिखाएंगे, यानी कि असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार होते हैं और किस तरह बनते हैं, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सबसे असर्टिव सेंटेंस यानी सबसे सिंपल सेंटेंस समझाएंगे, जिसमें बिल्कुल ना तो कोई प्रश्नवाचक हो ना निगेटिव हो, यानी असर्टिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर यानी नेक्स्ट टेबल पर।
असर्टिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस, ये लिखा है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। जी हाँ दोस्तों, साधारण वाक्य। अब इसके हम लोग चलते हैं डिफिनेशन। डिफिनेशन होती है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यानी कि ये वाला टेंस आप देख रहे हो, ये वाला टेंस मैंने आपको बताया था, जो पहले टेंस होता है कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाहर, वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो, यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यानी इधर वाला टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न रूप में नहीं बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, यदि बाहर वाले सेंटेंस में सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इधर वाले सेंटेंस में कुछ नहीं बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ नहीं बदलेगा। अब देखते हैं, आप कहोगे कि सर प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंटेंस बनते कैसे, पहले मैं आपको बनाना सिखाऊं, पहले डायरेक्ट बनाना सीख लो, जब भी तो इनडायरेक्ट बना पाओगे। यदि आपसे कह दिया जाए बेटा डायरेक्ट बनाओ, अपने आप इनडायरेक्ट बनाना, तो आप डायरेक्ट बना नहीं पाओगे, इनडायरेक्ट तो बनाना सीख जाओगे, मगर डायरेक्ट कैसे बनाओगे, आज मैं आपको डायरेक्ट भी बनाना सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं। राम बिल से मी, राम बिल से, आप जानते हो बिल आता है गागी गे में, फ्यूचर में। राम बिल से मी, राम बिल माने गागी गे, से माने कहेगा हो जाएगा, मी माने मुझे। राम बिल से मी, राम मुझे कहेगा ही इज गोइंग टू मुंबई, वह मुंबई जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, राम बिल से मुंबई, राम मुझे कहेगा। अब आपने देखा इसमें बिल आ गया, बिल आ गया ना, फ्यूचर हो गया। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर हो गया। अब इसमें आपको इतना तो, अगर आपको खुद बनाना है तो बिल से इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा, और यहाँ और इसकी जगह पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ भी चेंज हो जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मीना बिल से राहुल, मीना राहुल से कहेगी, राहुल बिल से श्याम, राहुल श्याम से कहेगा। यू बिल से मी, तुम मुझसे कहोगे, यानी कुछ भी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इतना आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी हो जाए। ये हो गया फ्यूचर का, ये भी फ्यूचर का होगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट। सी बिल से, वह कहेगी, किससे कहेगी, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ये दोनों फ्यूचर के हो गए दोस्तों। मीना सेज अब टू राहुल, अब देखो इसमें क्या है, से मीन्स होता है कहना। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, कहना। जो होता है से मीन्स कहना होता है, से मीन्स कहना होता है। से में क्या लगे, यस। जी हाँ दोस्तों, जिन वाक्यों में यस या यस लगता है वो प्रेजेंट टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेजेंट टेंस हो जाता है। मीना सेज टू राहुल, मीना राहुल से कहती है। जी हाँ दोस्तों, ताती ते प्रेजेंट हो जाएगा। मीना बिल से, सॉरी, मीना सेज टू राहुल, मीना राहुल से कहती है, क्या कहती है, ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया था, वह आगरा गया था। मीना सेज टू राहुल। जी हाँ दोस्तों, ये आपके ये प्रेजेंट होगा। यदि आपको प्रेजेंट के भी सेंटेंस बनाना है डायरेक्ट, तो आपको सेज टू इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा, और यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर लो। जैसे आई सेज टू यू, मैं तुमसे कहता हूं। मीना सेज टू मी, मीना मुझसे कहती है। आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी रख सकते हो, बीच वाला ये चीज जो है आपको क्रिया, ये तो आपको रखनी ही पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब क्रिया यानी क्रिया तो रखनी ही पड़ेगी। और इधर वाला टेंस कोई सा भी रख दो, जो इस कॉमा मेड कॉमा के इधर जो सेंटेंस होता है वो कोई सा रख दो, चाहे प्रेजेंट डेफिनेट का, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, चाहे पास्ट इंडेफिनिट, यानी कोई सा भी टेंस रख सकते हो। इधर आप कोई सा टेंस रख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने आप बना सकते हो। जी अब देखते हैं, अब इसको बनाते हैं। तो चलिए हम आपको बताएं, यानी कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस होते हैं, यानी कि असर्टिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस होते हैं, तो वह डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो किस प्रकार बनते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो सुन लीजिएगा, जिस डायरेक्ट में यदि क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट है, जी हाँ दोस्तों, जिस डायरेक्ट में क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट है तो उस सेंटेंस में से की जगह टेल का प्रयोग करेंगे और सेज की जगह टेल्स का प्रयोग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, टेल्स का प्रयोग करेंगे। जिस डायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस में, जिन डायरेक्ट में यानी क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट दिया जाता है, तो हम उसमें से की जगह पर टेल का प्रयोग करते हैं और सेज की जगह पर टेल्स का प्रयोग करते हैं। और जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है दोस्तों, जिस
क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है तो उसमें बा को ज्यों का त्यों रख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्यों का त्यों यानी जैसे का वैसे ही रख देते हैं, उसमें कुछ से वगैरह चेंज नहीं होता है। जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट दिया जाता है उसमें हम लोग से का टेल करते हैं, सेज का टेल्स करते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है उसमें ज्यों का त्यों यानी जैसे का वैसे ही रख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कॉमा इन्वर्टेड को कॉमा की जगह पे कॉमा इन्वर्टेड, जी हाँ दोस्तों, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं। जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं दोस्तों तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दैट का प्रयोग करते हैं। जी अब बनाते हैं सेंटेंस, देख लो, राम बिल से मी, राम बिल से मी, तो राम का राम हो जाएगा, बिल का बिल हो जाएगा, से का इसमें ऑब्जेक्ट है तो से का टेल हो जाएगा, और मी का मी हो जाएगा। तो राम बिल टेल मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट, और बाकी बच्चे बाग को बिल्कुल वैसे ही उतार लो, ही इज गोइंग टू मुंबई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल वैसे ही उतार लो, क्योंकि यानी कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, जिन बातों में रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यानी इधर वाला टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी चेंज नहीं होता है। जी दोस्तों, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। अब सेंटेंस देखो नेक्स्ट, सी बिल से, यानी सी बिल से इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है तो सी का सी हो जाएगा, बिल का बिल हो जाएगा, से का से हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लग जाएगा, और बिल्कुल बात को ज्यों का त्यों रख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल बात को जैसे का तैसे उतार दो, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए इसमें से की जगह पे टेल नहीं आया। इसमें देखो दोस्तों, मीना सेज टू राहुल, मीना सेज टू राहुल, तो यानी कि मीना इसमें ऑब्जेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, राहुल ऑब्जेक्ट हो गया तो ये सेज का टेल्स हो जाएगा, टेल्स राहुल। जी, मीना टेल्स राहुल, कॉमा हटाएंगे दैट लग जाएगा, और बाग को ज्यों का त्यों रख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्यों का त्यों यानी वैसे ही रख देते हैं। ये आपके सामने हो गया असर्टिव सेंटेंस। जी हाँ दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस ये मैंने आपको 3 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बता दिए। यदि सिंपल सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम लोग से का टेल का प्रयोग करेंगे और सेज का टेल्स का प्रयोग करेंगे। यदि ऑब्जेक्ट ना आए तो ज्यों का त्यों रख देते हैं, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। अब ये आपके सामने असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब असर्टिव सेंटेंस का ये पहला रूल था, कौन सा था? ये रूल नंबर 1 था। अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर 2। क्या चलेंगे? रूल नंबर 2 चलेंगे, जो आपका यानी कि प्रेजेंट का ही होगा, असर्टिव सेंटेंस का ही होगा, और इसमें थोड़े से रूल चेंज हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिसमें यानी कि रिपोर्टेड स्पीच यानी इधर वाले सेंटेंस में कुछ चेंज हो जाएगा। जी दोस्तों, चलते हैं देखते हैं कैसे बनता है। जी दोस्तों, रूल नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2, यानी कि इसमें रूल नंबर 2 में क्या होता है, इसमें आते हैं 3 पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम लोग आई और वी को चेंज करते हैं और सेकंड पर्सन में यू को चेंज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, फर्स्ट पर्सन में हम लोग आई और वी को चेंज करते हैं और सेकंड पर्सन में यू को चेंज करते हैं। यानी आई और वी को कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, यू को कर्म यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी जो भी असर्टिव सेंटेंस का ये रूल नंबर 2 है, यानी कि रूल नंबर 2 जिसे बोलते हैं। इसमें 3 पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हम लोग आई और वी को चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन में यू को चेंज करते हैं और थर्ड पर्सन में दे, ही, सी, इट, नो चेंज। इसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी इन 3 कर्ताओं के अलावा और कोई कर्ता चेंज नहीं होता है। यदि जे रिपोर्टेड स्पीच में ये सब्जेक्ट आ जाए तो इसको बिल्कुल ज्यों का त्यों यानी जैसे का वैसे ही रख देते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी चेंज नहीं होता है। चलिए हम लोग बात करते हैं, आई वी को कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, यू कर्म यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल किस प्रकार बनता है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार बनता है। मीना सेज टू मी, मीना सेज टू मी, इसमें यस यस आगे प्रेजेंट का हो गया। मीना सेज टू मी, मीना मुझसे कहती है। जी हाँ दोस्तों, मीना मुझसे कहती है। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बीमार हूँ, तो यानी कि इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, मीना का मीना हो जाएगा। सेज इसमें ऑब्जेक्ट है, जी हाँ दोस्तों ऑब्जेक्ट है, तो सेज का टेल्स हो जाएगा, टेल्स मी।
सेज टू पूरा हट जाएगा, मीना टेल्स मी, कॉमा एंड रेड कॉमा की जगह पे दैट लगाएंगे। और इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्ट, अगर ये 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं तो ये सब्जेक्ट ही चेंज होते हैं और कुछ भी नहीं। बाकी बात को जीव का त्यू रख देते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीव का त्यू रख देते हैं। इसमें क्या आई एम इल, आई क्या है सब्जेक्ट, आई क्या है, आई माने मैं होता है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को किसके अनुसार चेंज करेंगे, आई को सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई को सब्जेक्ट क्या, मीना है, मीना क्या हो जाएगा, क्या है, लड़की है यानी कि फीमेल है, तो हो जाएगा सी। अब सी के साथ एन तो आता नहीं है दोस्तों, इज आता है। जी हाँ दोस्तों, सही बताया आपने, इज आता है, इज आ जाएगा, इज इल। जी दोस्तों, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मीना टेल्स मी दैट सी इज इल। जी हाँ दोस्तों, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सी विल से मी, वह मुझसे कहेगी, कॉमा इंडेटेड कॉमा, कि यू हैव टोल्ड ए लाई, तुम झूठ बोल चुके हो। जी हाँ दोस्तों, ये हैव लग गया यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, तुम झूठ बोल चुके हो, तो सी का सी हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसमें बिल का बिल हो जाएगा और से का टेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है इसीलिए टेल हो जाएगा, मी का मी हो जाएगा। कामा मेटेड कोमा हटाएंगे, दैट लग जाएगा दोस्तों, यू है, यू क्या है, अब देखते हैं यू किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, कर्म क्या है, जे है, तो यू को कर्म के साथ चेंज करेंगे, कर्म क्या है, मी है, मी का क्या हो जाएगा, आई। जी हाँ दोस्तों, जब हम लोग सब्जेक्ट को यानी आई को मी, जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट मिलाते हैं तो आई का मी हो जाता है। जब आई का मी हो जाता है तो मी को फिर सब्जेक्ट मिलाएंगे तो मी का आई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आई हो जाएगा। अब उसके बाद आई हैव टोल्ड ए लाई। जी हाँ दोस्तों, फिर बात को जू का त्यू रख दिया। ये आपका सेंटेंस होगा। यदि आपको ये एग्जाम्पल पसंद आया हो तो मेरी वीडियो में सब्सक्राइब करें और आराम से देख सकते हैं। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। ये थी आपके असर्टिव सेंटेंस। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में पार्ट नंबर 2 आएगा, यानी कि पास्ट टेंस, जो डायरेक्ट में पास्ट टेंस किस प्रकार बनेंगे हम आपको उसके बारे में बताएंगे। यदि आपको कोई चीज नहीं पसंद आई हो, कोई चीज अटक रही हो, कोई मीनिंग्स में अटक रहे हो, कोई डायरेक्ट ना समझ में आया तो आप कमेंट्स में लिख के भेजें, मैं आपको दोबारा समझा सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी हो गई, ये आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई। इसमें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आ सके। जी दोस्तों, बाय बाय, बाय बाय, गुड लक।